बेशक बिल्कुल एंड द टारगेट दैट पाकिस्तान हैज सेट फॉर अफगानिस्तान हियर इज 283। तो 283 का टारगेट यहाँ पे पाकिस्तान ने जो है वो सेट किया है अफगानिस्तान के लिए। लाला, कमिंग बैक टुवर्ड्स यू, अच्छा टारगेट, एम्पल इनफ टारगेट चेन्नई की इन कंडीशंस पर? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। बीच में थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हम सोच रहे थे कि यार 250 होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बाबर ने खेला है। सऊद शकील ने फिर छोटी पार्टनरशिप विद बाबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। शादाब की पार्टनरशिप विकेट्स इन द हैंड थी, तो ये इस टोटल पे पहुंचे। वही वाली बात जो हम पहले कर रहे थे कि विकेटें हाथ में होंगी तो आखिर में शॉट लगेंगे। और गुड टू सी कि इफ्तिखार, शादाब इन्होंने परफॉर्म किया है बैटिंग में, और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन जो है वो शादाब का दिन हो, इसलिए कि काफ़ी पहले भी उम्मीदें रही हैं, अब भी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। क्योंकि एक सीनियर प्लेयर जब जाता है और वहाँ जाके एक बड़े इवेंट के अंदर बेंच पे बैठते हैं तो मज़ा नहीं आता। हम चाहते हैं कि शादाब खेले मैचेस, और जो उससे एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरी उतरी। इसी तरह इफ्तिखार की इनिंग, इफ्तिखार का जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, वहाँ पर हमें छक्के चौके चाहिए हमें उससे। तो कोशिश करें कि जितने भी चांसेस मिले उसमें पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। तो बहुत ही अच्छा टोटल लगाया हुआ। इंशाल्लाह हमारे बॉलर जो है वो अर्ली ऑन विकेटें लेने में भी कामयाब होंगे। सब बॉडी लैंग्वेज सारे प्लेयरों की बहुत चेंज होगी, बड़े अच्छे लगेंगे सारे ग्राउंड के अंदर। इंशाल्लाह इनिंग समरी भी साथ साथ देख लेते हैं, उस पर नजर मार लेते हैं कि इनिंग समरी में किसने कितने रन बनाए हैं। तो टॉप स्कोरर रहे हैं बाबर आजम, हम सब जानते हैं। इनिंग समरी दिखाते हैं जी इनिंग समरी ये स्क्रीन पे अब। और जब हम रन्स की बात करते हैं कि किसने ज़्यादा रन्स जोड़े पाकिस्तान की तरफ से, सो ये देखिए पाकिस्तान में बाबर आजम 92 बॉल्स 74 रन्स। अभी भी बात वही है, अब्दुल्ला शफीक 75 बॉल्स 58 रन्स, इफ्तिखार अहमद 27 बॉल्स 40 रन्स। दिस मेक्स अ डिफरेंस। जहाँ हम बार बार बात करते हैं कि एटलीस्ट हमें रन अ बॉल पे खेलना चाहिए, बट मे बी द कंडीशंस ऑफ चेन्नई, ये मैं बिल्कुल अपने एनालिस्ट से यहाँ पे पूछूंगी। नूर अहमद जिन्होंने आज वर्ल्ड कप का डेब्यू किया है और अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने 3 विकेटें ली 49 रन्स देकर। मोहम्मद नबी 1 विकेट 31 रन्स देकर। नबी पे बिल्कुल चांस नहीं लिया पाकिस्तानी बैटर्स एंड अब अजमतुल्लाह ने 1 विकेट हासिल की 50 रन्स देकर। मुशी भाई, कमिंग टुवर्ड्स यू, हम स्ट्राइक रेट हैज़ ऑलवेज बीन अ डिबेट ऑफ टीम पाकिस्तान। अभी तो डाउन दी ऑर्डर आके इफ्तिखार एंड शादाब की एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी, जिसकी वजह से शायद हमें ये डिफरेंस मैटर नहीं कर रहा। मगर हम पहले भी जो 1 से 3 हमारा सेशन हुआ था उसमें यही बात कर रहे थे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ बैटर कि अगर वो अर्ली ऑन ज़्यादा बॉल कंज्यूम कर लेता और रन्स कम बनाता है तो इवेंचुअली उसको उस पर कैचअप करना है, जो कि अभी भी हमारे प्लेयर्स लैक कर रहे हैं कहीं। आई थिंक सो। आई थिंक हमने नबी को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। और अगर नबी के ऊपर चांस बनता है, कई बॉलरों के ऊपर आपको चांस लेना पड़ता है। अगर आप चांस नहीं लेते तो नबी जैसा एक्सपीरियंस बॉलर आपको सिंगल नहीं करने देगा। इसी वजह से हम जो डॉट बॉल होते हैं ना, जब आप टारगेट नहीं करते ऐसे बॉलर को, वो मिस्ट्री स्पिनर तो है कोई नहीं, वो विकेट टू विकेट करता है, वेरिएशन के साथ बॉल करता है। सो अगर आप उसको चांस नहीं लेंगे, हालांकि उसने जितनी मोस्टली उसने पावर प्ले में की है, 5वां फील्डर सर्कल के अंदर था। तो अब इसके ऊपर अगर वो ऑफ स्पिनर मिड ऑफ लेके ऊपर बॉलिंग कर रहा है आपको, तो अगर आप रूम दे के उसको कोशिश करेंगे मिड ऑफ के ऊपर से 1-2 चौके मारने की कोशिश करेंगे, तो वो आपकी सिंगलें भी खोलेगा, फिर आपको पॉइंट लेके आएगा, फिर कप्तान को भी कोई दूसरा बॉलर लेके आना पड़ेगा, फिर इस तरह फंसते हैं। क्योंकि आपने जब दूसरी टीम को फंसाना होता है ना, स्ट्रेटजी उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर आपकी स्ट्रेटजी बड़ी होनी चाहिए, काउंटर करनी चाहिए। तो आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, बट 284 जो स्कोर है इट्स काफी डिसेंट स्कोर है। पिच के ऊपर जैसे 283 का जो टारगेट है। एंड आई बिलीव लाइक उनके नूर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, राशिद को बड़े हम सेंसिबल तरीके से खेले, एंड वी डिनाई दैट विकेट टू राशिद। उससे हुआ क्या कि अगर वो राशिद उधर विकेट ले जाता एक आध, तो फिर हमारा स्कोर ये 250 जैसे शायद कह रहा है मुश्किल हो जाना था। तो आई थिंक वी प्लेड स्मार्ट क्रिकेट, बट सम टाइम वी जस्ट डोंट टेक चांसेस। इफ यू वांट टू टेक चांसेस, नबी वाज द बेस्ट ऑप्शन आई बिलीव। बाबर ने विकेट नहीं दी, राशिद को बड़ी डिबेट चल रही थी और बाबर काफी देर तक विकेट पर खड़े रहे, उसकी वजह से हम कामयाब हो सके यहाँ तक पहुंचने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्लेयर ने तो लंबा खेलना था और बाबर आजम बेस्ट प्लेयर है, बड़ी अच्छी इनिंग खेली उसने। और अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। सऊद शकील अच्छी इनिंग खेला था उस टाइम, वो स्वीप शॉटें जो खेल रहा था, सिंगल्स कर रहा था, तो प्रेशर नहीं आने दे रहा था दूसरी साइड पे। थोड़ी सी जल्दी कर गया, मेरे ख्याल थोड़ा सा और वो चलता तो मेरा ख्याल है ये टोटल और बड़ा हो सकता था। तो ये लर्न करेगा आहिस्ता आहिस्ता, यंग है अभी। लेकिन ये जैसे मुझे भी बात कर रहे हैं नबी की,
नबी के मैं स्टैट्स देख रहा था 7 ओवर्स में 15 रन, मुझे ऐसा लग रहा है मुरलीधरन बॉलिंग कर रहा है और कोई ब्रेक नहीं हो रहा था। 10 ओवर में 31 रन, वो भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा मेरा ख्याल है उस पे तो चांस लेते तो शायद डिफरेंट स्टोरी होती। राशिद को बहुत अच्छा खेलें, अच्छे तरीके से खेलें कि एक बंदा विकेट उधर ले जाता तो फिर और प्रेशर आ जाता हमारे पे। उसको अच्छा टैकल किया उन्होंने, विकेट नहीं दी, 40 रन दिए। नया लड़का जो डाला उन्होंने वो अच्छी मूव थी उनकी, 3 विकेटें ले गया, हमारे मेन प्लेयर्स ले गया, बाबर को, अब्दुल्ला को, ये 3 विकेटें अच्छी ली। रिजवान को मैं उसी ने आउट किया। तो इन्होंने जो अपना प्लान बनाया था उसके मुताबिक उन्होंने पूरा काम किया। अब मसला ये है कि जो विकेट बताई गई है ये विकेट वो लग नहीं रही कि इंडिया वाली विकेट है, ये बिल्कुल वो नहीं है। इट इज नॉट बिहेविंग लाइक दैट, बट नंबर वही है विकेट का, नंबर 5 विकेट है और वो देखिए वो आपकी मर्जी, आप जैसी मर्जी बना ले। इसमें ये हो सकता है कि आपके बल्लेबाज अगर संभल कर खेले हो तो हमें यहाँ से देखने में महसूस हो रहा कैसी विकेट नहीं। ये तो अब कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उधर वाले सही नहीं बता रहे तो इधर से क्या पता चलेगा, तो मुश्किल काम है। तो असल में अब इफ्तिखार की, अगर इफ्तिखार की आप इनिंग देखें, उसकी इनिंग में 4 छक्के 2 चौके, 6 बॉल्स पे उसने 32 रन बनाए, बहुत अच्छी इनिंग है। 140 के ऊपर उसका स्ट्राइक रेट है। लेकिन जो उसने बॉल्स खेले हुए 27 बॉल्स खेले, इसका मतलब है कि डॉट खेले हुए उसने काफ़ी। इसको हमें कवर करना पड़ेगा कि डॉट कम खेले हम, क्योंकि 32 रन तो 6 बॉल में बन गए हैं। ठीक है। बाकी जो आपने 21 बॉल में 8 रन बनाए, इसमें बीच में कोई 10-12 बॉल डॉट हैं, इसको हमें कम करना होगा। ठीक है, ये बहुत जरूरत है। यानी डॉट बॉल्स के मार्जिन को जो परसेंटेज उसको थोड़ा कम करना चाहिए, मेरा ख्याल है। मुझे लगता है लाला, हम जैसे मोहम्मद नबी की बात कर रहे हैं कि इतना कॉशियस होकर हम मोहम्मद नबी को खेले कि हमने 37 डॉट्स अगेंस्ट मोहम्मद नबी खेले हैं, मतलब तो किए हैं 37 डॉट्स। सिर्फ लाइन और लेंथ एक प्रॉपर थी, मोहम्मद नबी ने जिसको मेंटेन रखा लाइन और लेंथ को, और हम चांस लेने से डरते रहे मोहम्मद नबी की बॉलिंग पे। देखिए सवेरा, एक सिचुएशन आ गई थी कि जहां आप फिक्र कर रहे थे कि विकेट नहीं गिरनी चाहिए थी, वहां तो आपने खेल लिया था। लेकिन अगर आप बॉलर को निकलोगे नहीं, निकल के मिड ऑन मिड ऑफ, ऊपर से मारना या नीचे सिंगल करना अगर आप नहीं करोगे तो वो कोई पागल तो नहीं जो अपनी लाइन चेंज करेगा, वो तो उसी लाइन पे ही करेगा। अच्छा, नाम आप ये देखें कि नबी जो है वो कोई पैचेस यूज़ नहीं कर रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टर्न कर रहा हो या उसका बॉल मुरलीधरन की तरह बाहर निकलता हो, उसके बाद वो वैरायटी भी नहीं है। तो ऐसे बॉलर इजी हो जाते हैं मैनेज करना। छक्कों के लिए मिड ऑन या मिड विकेट की तरफ आप मार सकते हो उनको। ये डिपेंड करता है चांस लेने के ऊपर। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे था तो मुझे नहीं पता कि इफ्तिखार ने नबी को खेला है कि नहीं खेला। अगर इफ्तिखार नबी को खेलता तो वो ये एरिया मिड ऑन मिड विकेट का स्ट्रांग भी है तो वो लाजमी उसको छक्के देता। नहीं, नबी ने ज्यादातर अर्ली ऑन ही बॉलिंग की है और जहाँ पे साउथ ने चांस लिया ना, साउथ की विकेट निकल गई। तो लाला, जब विकेट निकल गई फिर अब विकेट भी बचानी थी, तो शायद यही वजह थी कि सब रुक गए और चांस नहीं लिया फिर नबी पर। देखिए सऊद जिस तरह का प्लेयर है वो चांसेस वाला प्लेयर नहीं है, वो सर्कल वाला सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करने वाला प्लेयर है। अभी जैसे मैं बात करूं कि जो रिजवान था, रिजवान को एक बॉल मिडिल में किया, उसने बड़ा ज़बरदस्त स्विप मारा, ठीक है। अब वो बॉलर भी तो बॉल करने आया है ना, वो भी तो उसके पास दोनों वेराइटी है, अंदर ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों करता है। ऑफ स्टंप के बाहर उसने लेग स्पिन की और इतनी दूर से उसने स्विप शॉट मारने की कोशिश की जिसमें वो आउट हो गया, खड़ी हो गई। तो एक चीज जो ये जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं जैसे बाबर हैं, रिजवान है, इनके ऊपर तो परफॉर्मेंसेस है ही है, इन्होंने तो करना है परफॉर्म। देखिए हमें भी पता चल जाएगा कि यार नहीं अच्छा बॉल पड़ गया, आउट हो गया तो समझ आती है। एक होता है जबरदस्ती आउट हो जाना, वो इनके साथ सूट नहीं करेगी, बाबर के साथ और रिजवान के साथ, क्योंकि हमारी बैकबोन है बैटिंग की। बिल्कुल, जहां